बरसा है और चारों तरफ से खाद के बरसे किसान बहुत दुखी है। तो वो आक्रोश किसानों का आक्रोश है। दूसरी ये है कि हमारे यहाँ राजस्थान को गहलोत सरकार ने गैंगिस्तान बना दिया। यहाँ 10 गैंग सक्रिय हो रही है राजस्थान में, उसमें नए लड़के जो बेरोजगार है वो भर्ती हो रहे हैं। इस राजस्थान को एक अराजक प्रदेश बनाने का जो कार्य गहलोत सरकार कर रही है, ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि राजस्थान को इस तरह करके और ये राजस्थान को बिल्कुल खंडित करना चाहते हैं, राजस्थान को बिल्कुल भ्रष्ट करना चाहते हैं। ऐसे जो गहलोत सरकार है उससे लोग जनता ग्रस्त है, क्योंकि जो गैंग 10 गैंग यहाँ चल रही है, उन्होंने अभी एक हनुमानगढ़ के एक व्यापारी पर अनाधुन फायर कर दिए। वो तो भगवान कृपा थी बच गया, उसको तो छोड़ो। जो एमपी था हमारे हनुमान बेनीवाल, उसके ऊपर भी चेतावनी दे दी, 4 दिन के अंदर आपको फायर करके और आपको खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह की अराजकता इस सरकार में चल रही है, इसको कौन क्या कर सकता है। बंधुओं, हमारे यहाँ जो गैंगस्टर थे, एक गैंगस्टर ने दूसरे गैंगस्टर की हत्या कर दी, किंतु हमारे पुलिस हमारा प्रशासन ने या आज तक एक भी गैंगस्टर को गिरफ्तार नहीं किया, न उनकी कोई हत्या की, न कोई कर किया। तो इस तरह की अराजकता फैल रही है, उसका कारण यह है कि जो गहलोत सरकार है, तो गहलोत सरकार ये चाह रही है अगर इनके जो विधायक है वो मिले हैं, इनको पैसा कमाने का कोई काम नहीं है, नीचे से ऊपर तक इनका एक ही काम है, अब पैसे कमाओ। और गहलोत के लाचार है, क्योंकि उसकी सरकार भी वैसे ही टिकी हुई है रेत के पैरों पर, और वो कभी भी जा सकती है। और मैं आपसे चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर दिसंबर का महीना गहलोत के लिए बहुत कड़ा पड़ेगा और इसी में उसको विदा होना पड़ेगा मुख्यमंत्री पद से। इसलिए मैं आम जनता से निवेदन, हमारे यहाँ जो गौ हत्या हुई है वो एक बहुत दुखद है, पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में, विश्व नहीं कहता, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कांड कभी नहीं हुआ जैसा गंगापुर में हुआ है। क्योंकि यहाँ गौकसी का जो धंधा इन्होंने अपना रखा है और कुछ एक गिरोह उसमें लगा हुआ है। उस गिरोह को सक्सेस करने के लिए हमारी पुलिस जो सदर पुलिस है वो लगी हुई है। सदर पुलिस के पास में कोई शिकायत करता है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी वो कार्रवाई करने चाहते हैं। इनका जाल है ये ऊपर से नीचे तक इस तरह का फैला हुआ है, जो ये ऐसे लोगों को, गंदे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो हमारी ये जो आज हमारी ये यात्रा है, इसका मुख्य मकसद यह है कि जो गहलोत सरकार के खिलाफ रूस में जो आग जल रही है, उस आग में फूंक दे करके उसको जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसकी फूंक से जो आग उत्पन्न होगी, जो प्रचंड होगी, उस आग से ये कांग्रेस सरकार चल करके भस्म हो जाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद रोहरा जी। हमारे बीच में हमारे जिले के संयोजक प्रेम प्रकाश जी भाई साहब पदार्थ हो गए, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो जिले में जन आक्रोश यात्रा का कैसी रही और जनता में इसका क्या मैसेज गया। पूरे जिले में जिस प्रकार से कांग्रेस के खिलाफ ये यात्रा निकली है, उसके बारे में आपको प्रेम प्रकाश जी भाई साहब बताएंगे। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी, बीजेपी, वंदे वंदे। गंगापुर की इस पावन धरती पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे नगर परिषद के पूर्व सभापति सम्माननीय हरिप्रसाद जी बोहरा साहब, पूर्व विधायक मान सिंह जी गुजर साहब, वर्तमान में हमारे इस विधानसभा के संयोजक और गंगापुर सिटी के लोकप्रिय सभापति भाई शिवरतन जी अग्रवाल साहब, सम्माननीय सुशील दीक्षित जी पूर्व उप सभापति, और इस कार्यक्रम के विधानसभा संयोजक दीपक सिंगल जी, भाई नवीन जी, राम सिंह जी कटाना साहब, पूर्व जिला प्रमुख जगदीश गिरी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, भाई देवेंद्र जी जो विधानसभा के प्रभारी है और टोंक में उप जिला प्रमुख का कार्य देखते, हमारे अंजू जाटव जी, संगीता जी, बहन जी सावित्री जी शर्मा, सभी मातृशक्ति, गौरंती जी, धन सिंह जी मावई साहब, हनुमान जी दीक्षित साहब, प्रधान मंजू जी गुजर, हमारे उपस्थित सभी वरिष्ठ
कार्यकर्ता बंधु मित्रेश जी, विनोद जी, बड़ा हर्ष का विषय है कि पिछले लगभग 27 तारीख से इस जनाक्रोश यात्रा का राजस्थान में आगाज हुआ। 27 तारीख को प्रदेश में इस यात्रा के संयोजन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 28 तारीख को हमारे जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने हमें इस यात्रा के बारे में बताया। 1 तारीख को इस यात्रा का महत्व क्या है हमारे लिए और आम जन के लिए। 1 तारीख को जयपुर में रथ यात्रा लॉन्च हुई और 51 से अधिक रथ जयपुर संभाग और उसके आसपास के जिलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने झंडी दिखाकर उनको रवाना किया। 2 तारीख को 2 दिसंबर को संपूर्ण विधानसभा 200 में ये जिलों में हमारे यात्रा के रथ पहुंचे और 3 और 4 तारीख को हमारे गंगापुर में, 3 तारीख को ये यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर गंगापुर से प्रारंभ होते हुए आज 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूर्ण कर आज आप लोगों के मध्य है। 7,500 75,000 किलोमीटर इस यात्रा के माध्यम से हम राजस्थान के लोगों के पास में जाएंगे और 1 करोड़ से अधिक लोगों के पास अपने रूबरू हाजिरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो जाकर इस कांग्रेस की कुशासन सरकार ने पिछले 4 वर्षों में जो कुछ किया है उसका श्वेत पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी आपको बताया है, आप सबके पास में मोबाइल है और अब तक आप मिस कॉल भी कर चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किए वो एक बार अपने मोबाइल चालू कर ले और 8140200200 पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं मिस कॉल देकर। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको विस्तार से 10 दिनों से इस यात्रा के बारे में बताया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये जनाक्रोश यात्रा क्या और क्यों राजस्थान में एक ही स्रोत के साथ शिकायत पेटिका चल रही है। आप अपने क्षेत्र की, अपने नगर की और अपने जिले की समस्याएं लिखकर इस संयोजित इस पेटिका में डाले, जिनको सूचीबद्ध किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा और ट्रकों में भरकर इन शिकायत पत्रों को राजस्थान की सरकार, गूंगी बैरी सरकार के पास ट्रकों में भरकर भेजा जाएगा कि 3 महीने में या तो इनका निस्तारण कर दिया जाए, पर तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पे आकर राजस्थान की इस कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार की सरकार के खिलाफ अपना अभियान छेड़ेगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो भी आपकी समस्या है उसमें बताएं। राजस्थान की सरकार जब 4 वर्ष पूर्व जब शपथ ले रही थी तो कांग्रेस के युवराज माननीय राहुल गांधी ने स्टेज पर चढ़ते ही माइक पकड़कर कहा था कि मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बोलूंगा और राजस्थान के संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस रथ यात्रा के माध्यम से क्या किसी किसान का कर्जा आज तक माफ हुआ? राजस्थान में कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में जारी किया था कि राजस्थान की सत्ता की चाबी अगर कांग्रेस को दी गई अगले 5 वर्षों के लिए तो हम राजस्थान में बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन लानत है ऐसी कांग्रेस सरकार पर, इसने 9 बार हमारे बिजली के बिलों में करंट तोड़ाया है, 9 बार बिजली के दाम बढ़ाए। ऐसी बेशर्म सरकार के लिए मैं अधिक नहीं कहना चाहता, लेकिन आज राजस्थान में, पूरी हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली अगर कहीं दी जाती है, सबसे ज्यादा पैसा वसूला जाता है बिजली विभाग के द्वारा, तो राजस्थान में है। लेकिन किसानों के रात को 2-3 घंटे से अधिक बिजली नहीं, दिन में उनको पिलाई के लिए बिजली नहीं, रात में इस कड़क शर्त में 2 या 3 घंटे कटौती देकर राजस्थान सरकार अपने कार्य की इतिश्री मान रही है।
बेरोजगारों के साथ जो छलावा हुआ, राजस्थान की सत्ता जब यहाँ कांग्रेस को सौंपी गई, अशोक गहलोत को सौंपी गई, तो उन्होंने कहा था कि अगर हमें सत्ता की चाबी सौंपी गई तो हम राजस्थान के बेरोजगारों को 3500 रुपए महीना देंगे, बेरोजगार भत्ते। क्या किसी बेरोजगार को आज 3500 रुपए नहीं, 35 रुपए भी दिए गए? लानत है ऐसी कांग्रेस सरकार पर। आज राजस्थान में 8 लाख से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज होना इस बात का सबूत है कि राजस्थान क्राइम में नंबर 1 पर है। पूरे देश में राजस्थान जिन चीजों में 1 नंबर पे है, उनमें 8 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। 1,61,000 से ज्यादा मुकदमे महिला उत्पीड़न के राजस्थान में दर्ज हुए। 27,500 माता बहनों के साथ राजस्थान में दुष्कर्म हुआ है। आज राजस्थान के जंगल राज और कुशासन की बात करें तो उदयपुर में सिलाई कर अपने बच्चों का पेट पाल रहे कन्हैयालाल तेली की सरेआम गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। उसका वीडियो बनाया गया, वीडियो वायरल किया गया। अलवर के एक नागरिक चिरंजीलाल कोहली की निर्मम तरीके से, नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। भीलवाड़ा का आदर्श तापड़िया अपने जीवन को खो बैठा इस कांग्रेस की सरकार में। चित्तौड़गढ़ का रतन सोनी और हद तो तब हो गई जब राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक महिला शिक्षिका को सरेआम जिंदा जला दिया गया, उसकी हत्या की गई। आप लोगों की जानकारी में ये बात होगी निश्चित रूप से। हमारे बच्चे भी आज भारतीय जनता पार्टी की ओर आगे बढ़कर इस भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने का विश्वास दिला रहे हैं। तो अलवर के अंदर एक पति पत्नी दोनों जब मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तो उस महिला के साथ रेप किया गया और दोनों पति पत्नी जब थाने में पहुंचे तो पुलिस ने उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि पुलिस के सामने उस गैंग ने उस महिला के साथ में पुनः दुष्कर्म करके उसका वीडियो बनाया। तो राजस्थान की सरकार पे लानत है, लानत है, लानत है। राजस्थान में जिस प्रकार का गंदा खुला भ्रष्टाचार का राज, आज 122 मंत्री बने हुए राजस्थान में, जिस प्रकार से अधिकारियों, एसपी और कलेक्टर को साथ देकर वो खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। दौसा का जो एसपी का कांड हद तक हो गई जब राजस्थान के कोटा के एसपी ने एक महिला के साथ मिलकर, जो महिला आधे से ज्यादा कोटा के थानों की वसूली करती थी, रंगदारी करती थी, जब उसको पकड़ा गया एंटी करप्शन के द्वारा तो उसको 6 महीने की से अधिक की जेल हुई एसपी सतवीर सिंह को। लेकिन बाद में इस कांग्रेस सरकार ने नैतिकता को दूर रखते हुए उसे आईजी का प्रमोशन देकर उदयपुर में पोस्टेड किया गया। और जब वो तारीख पेशी में आता था तो उसके लिए प्रोटोकॉल के रूप में एक गाड़ी पुलिस की आगे और एक गाड़ी पुलिस की पीछे लगती थी। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह सागौन ने 20 पत्र लिख के कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार को भेजा कि अशोक जी, अच्छा होता सत्यवीर को आप कोटा में आईजी लगा देते ताकि प्रोटोकॉल तो नहीं देना पड़ता। इस प्रकार का जब राजस्थान में आज खनन माफिया किस कदर से हावी है, इसका उदाहरण एक बात के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब राजस्थान में खनन माफियाओं की बात चली तो मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हुए प्रमोद भैया के लिए लोगों ने कहा, भरत सिंह जी सांगोत ने कहा कि राजस्थान में अगर कोई सबसे बड़ा खनन माफिया है तो प्रमोद जैन भैया है, जो आपके बगल में बैठा हुआ है। अलवर हद तो तब हो गई, अलवर के संत विजय दास जी ने 551 दिन तक अनशन किया, हड़ताल किया और उसके बाद में उन्हें उस धार्मिक स्थल को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी। आज सैकड़ों हमारे जो पुजारी है, महंत है, उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा है। सालासर में राम दरबारों, अलवर में शिव जी का दरबारों, इनको कांग्रेस की कुशासन सरकार ने बुलडोजर लगाकर हटा दिया गया।
बहुत वरिष्ठ वक्ता मेरे बीच में मौजूद है। आप लोगों का समय लिया, आपने मुझे समय दिया, यहाँ पर स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन इस कांग्रेस की सरकार को आप मत भूलना, जो आज जिस प्रकार यूरिया के लिए, बिजली के लिए किसानों को परेशान किया है, वो आप सब लोगों के बीच में एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अटल जी थे। अटल जी ने इस देश को एक नया रास्ता दिखाया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से राजस्थान के एक एक गांव को जोड़ने का काम किया। पिछली वसुंधरा जी सरकार, जिसमें माननीय मान सिंह जी हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे, हर गांव को, हर ग्राम पंचायत को ग्रामीण गौरव पद देकर हमारा गौरव बढ़ाया। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद जिला संयोजक जी। हमारे बीच में विधानसभा के संयोजक देवेंद्र जी भी पधारे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। देवेंद्र जी। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान पूर्व चेयरमैन साहब, आदरणीय पूर्व विधायक भाई मान सिंह जी गुर्जर साहब, जिले के संयोजक भाई प्रेम जी शर्मा साहब, संयोजक शिवरतन जी गुप्ता साहब, समस्त मंच, सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नागरिक बंधु और मेरी बहनों, मित्रों, आज राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और सारे अधिकारी, कलेक्टर, एसपी कहीं काम नहीं कर रहे। और आपके स्थानीय विधायक ने जिस तरह से आप अपने क्षेत्र को विकास में पिछेड़ा है, मतलब हद हो गई। गांव में इतनी गंदगी, इतने रोड नहीं है, लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। बुरी दशा कर दी है गंगापुर सिटी की, विधानसभा की, कोई सुध लेने वाला नहीं है और अधिकारियों को छूट दे रखी है और हिंदुओं के प्रति जुल्म हो रहे हैं आए दिन। इसलिए सबको संगठित होकर इस कुशासन की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। तो ये हिंदू विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार, आम जन त्रस्त है, कोई सुनने वाला नहीं है। चारों तरफ लूट मचा रखी है। अतः आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस निरंकुश सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंके और सुशासन की सरकार भारतीय जनता पार्टी को 2023 में राजस्थान में लेकर आए। आप सबका धन्यवाद, हार्दिक आभार। धन्यवाद भाई देवेंद्र जी। यहाँ पर आसपास में जितने भी दुकानदार बंधु हैं और सामने भी जितने दुकानदार बंधु हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप वो अपना मोबाइल निकाल लें और मैं एक नंबर बोलूंगा, आप उस पर मिस कॉल अवश्य दें। नंबर है 8140 200 200 81 40 200 200। इसी के क्रम में राजस्थान की सरकार के 4 साल के कारनामों के लिए गंगापुर सिटी में 3 तारीख से ये यात्रा निकाली जा रही है। आज से पहले ये यात्रा ग्रामीण अंचल में थी। उस ग्रामीण अंचल में इस यात्रा को बहुत अच्छा ग्रामीणों का सहयोग मिला। हमारे एक मुख्य अतिथि और नगर परिषद के सभापति दोनों इस ग्रामीण आंचल में इस जन आक्रोश रैली के द्वारा उस ग्रामीणों का जो सहयोग मिला, उसकी जानकारी के लिए नगर परिषद के सभापति शिवरतन जी से निवेदन करूंगा कि वो भी विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा में हमारे आज के प्रभारी हमारे प्रेम प्रकाश जी शिवाड़, हमारे मुख्य अतिथि हमारे पूर्व विधायक सम्माननीय मान सिंह गुर्जर जी, पूर्व सभापति हरिप्रसाद बोरा जी, पूर्व सभापति पृथ्वी लाल जी मीणा, पूर्व जिला प्रमुख और हमारे देवेंद्र सिंह जी जो हमारे प्रभारी हैं विधानसभा के, और हमारे सह संयोजक भाई दीपक जी, हमारे भाई विनोद जी शर्मा जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी पार्षदगण और उपस्थित सभी शहर के गणमान्य व्यक्तियों। राजस्थान में जिस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस का कुशासन
चल रहा है, जिस प्रकार से ये सरकार महिला विरोधी है, इस प्रकार से हमारा युवा जब परीक्षा देके आता है तो उस दिन खबर आती है कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। हमारे किसान भाइयों को जिस प्रकार से खाद में किल्लत हो रही है, इस प्रकार से बिजली के बिलों की रेटें दिन पर दिन बढ़ रही है, और तो हमारे भारत को जोड़ो एक प्रतियोगिता चल रही है जिसमें हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी को प्रपोज किया जा रहा है। उसमें अभी खबर आई है कि हमारे जो राहुल गांधी जी है वो अभी 24 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक का इसमें ब्रेक रहेगा, क्योंकि भारत जोड़ो का जो सामान था वो भी खत्म हो गया इनके पास। तो अभी 24 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक इसमें ब्रेक रहेगा, क्योंकि हमारे युवराज अभी बाहर घूमने जाएंगे। जैसा कि आपने देखा अभी सोनिया गांधी जी का जब बर्थडे था 3 दिन इन्होंने पूरे रणथंभौर में मौज मस्ती की, और ये भारत जोड़ो का जो इन्होंने आयोजन किया ये केवल एक इन्होंने मौज मस्ती के लिए किया है। ये भारत को नहीं जोड़ेंगे, ये इतने परिवारों को जोड़ेंगे, क्योंकि आप जिस प्रकार से इनकी फोटो देख रहे होंगे फेसबुक और व्हाट्सएप पे, किस प्रकार से इनकी फोटो आ रही है, जहाँ हमारे समाज में माता बहनों का सम्मान होता है, वहाँ ये कंधे पर हाथ रखकर किस प्रकार से फोटो खिंचवाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहूंगा 2023 के चुनावों में अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए और दोबारा जय गंगापुर जय गंगापुर का नारा देकर हम हमारे शहर को आगे ले जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभापति महोदय। इस जन आक्रोश रैली के द्वारा हमारे जिले के संयोजक जी ने बताया कि पूरे राजस्थान में 200 विधानसभाओं में एक साथ ये यात्राएं शुरू हुई है। इस यात्रा में जिस प्रकार जनता का स्नेह और कांग्रेस के खिलाफ जनता में जो आक्रोश है उसकी जानकारी के लिए मुख्य अतिथि पूर्व विधायक श्री मान सिंह जी गुजर साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। मान सिंह जी गुजर साहब। भारतीय जनता पार्टी की जनाक्रोश यात्रा के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित इस यात्रा के जिले के संयोजक पूर्व जिलाध्यक्ष और जिला परिषद के सदस्य भाई प्रेम जी सिवाड़, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व जिला प्रमुख भाई पृथ्वीराज जी मीणा साहब, गंगापुर विधानसभा के इस यात्रा के प्रभारी भाई देवेंद्र सिंह जी और टॉप के उप जिला प्रमुख, गंगापुर विधानसभा के प्रभारी और सभापति सम्मानीय शिवरतन जी अग्रवाल साहब, हमारे पूर्व सभापति सम्मानीय हरिप्रसाद जी बोरा साहब, प्रधान सम्मानीय मंजू जी, पूर्व सभापति संगीता जी, सुशील जी दीक्षित साहब, भाई हनुमत जी दीक्षित जी, मनोज जी बंसल साहब, पार्षद भाई धन सिंह जी, हमारे उदय सिंह जी, सभी हमारी बहनें, वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय जगदीश जी गिरी, आदरणीय खटाना जी और समस्त मंच कार्यकर्ता साथियों, लगभग यात्रा के बारे में प्रेम जी भाई साहब ने और सब लोगों ने पूरी चीजें बता दी। लगातार आप 10 दिन से इस यात्रा में चल रहे हैं। मैं अभी प्रेम जी भाई साहब से कह रहा था कि भाई साहब ग्रामीण क्षेत्र में 443 किलोमीटर हम चले हैं, 124 निक्कुर सभाएं हुई है, 23 रात्रि चौपालें हुई है और लगभग 153 जगह यात्रा का स्वागत हुआ है। 81,000 लोगों से हम मिल चुके हैं। इस प्रकार का संवाद मैं समझता हूं ये गंगापुर के इतिहास में ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आज 11 जगह गंगापुर के अंदर ये संवाद चल रहा है। शाम को बालाजी चौक पर रात्रि चौपाल है। आप सबसे मेरा निवेदन है भाइयों, मैंने इस प्रकार की सरकार जो हमारे धार्मिक यात्राओं में डीजे बजाने पे पाबंदी लगाती हो, हमारे त्योहारों पे कौन से त्योहार पे कितना पानी मिलेगा, बिजली मिलेगा, उसका धर्म के आधार पर निर्णय करती हो, ऐसा पहली बार राजस्थान के इतिहास में हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कुर्सी के चिपके हुए हैं। अशोक गहलोत जी कहते हैं मैं कुर्सी को छोड़ूंगा नहीं, दूसरा उप मुख्यमंत्री कहता है कि मैं हटा के रहूंगा। इन दोनों की लड़ाई में राजस्थान का बेड़ा गर्क हो गया। विकास के मामले में राजस्थान पिछड़ गया
और गंगापुर के अंदर पूरे राजस्थान में और जिले में सबसे कम सड़कें बनी है भाइयों। सवाई माधोपुर जिले में हमारा विधायक सड़कों के मामले में चौथे नंबर पर है। गंगापुर विधानसभा में केवल एक सड़क बनी है डिप्सा से महावीर जी की, वो भी केंद्र के पैसे की बनी है, राजस्थान सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से राजस्थान को पिछड़ा और राजस्थान को विकास में पीछे ले जाने वाली ये सरकार, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। गंगापुर में कानून का कोई राज नहीं है, जंगल राज है। उसका कारण है कि एमएलए खुलेआम सरकार से बगावत करके जो चाहे जो करवा रहे। थाने तहसील में कोई सुनने वाला नहीं है। राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार राजस्थान में हो रहा है, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भाइयों, आज हमारे गंगापुर में जिस प्रकार से गौकसी का धंधा, हमारी गाय माता के मांस को बेचने का व्यापार सदर थाने की नाक के नीचे जब होता है, तो प्रत्येक भाई बहन का खून खोलता है। और हमने प्रशासन को चेताने का काम किया है। तमाम मेरे भाइयों सुन लो, अगर 14 तारीख से पहले मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते, सदर थाना का सीआई और एडीएम को विदा नहीं किया जाता है, तो एक बार कांग्रेस के युवराज को भी हम 14 तारीख को ज्ञापन देंगे, बड़ी संख्या में जाएंगे। और उसके बाद भी नहीं सुना तो ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। अशोक गहलोत जी, आप भूल जाएंगे किस प्रकार सरकार चलाते हैं। भाइयों, ये जन आक्रोश यात्रा जन आंदोलन में बदले, राजस्थान का गंगापुर का स्वाभिमान वापस बने, फिर से राजस्थान में जय जय राजस्थान का नारा गूंजे। और जिस प्रकार से देश में अन्य राज्यों के में नरेंद्र भाई मोदी के साथ मिलकर के जो डबल इंजन की सरकारें चल रही है, राजस्थान में भी डबल इंजन भाजपा की सरकार बने और हम सब लोगों का स्वाभिमान वापस बने। इस संकल्प के साथ में इस यात्रा से जुड़ करके गांव ढाणी में जिस प्रकार से समर्थन मिला है और शहर में जिस प्रकार से लोगों का स्वागत और सम्मान मिल रहा है, मैं विश्वास के साथ में कहता हूं 2023 और 24 में राजस्थान से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। भाइयों, आज इस यात्रा में जितने भी हमारे बाहर के मेहमान आए हैं और जो कार्यकर्ता लगातार इसमें चल रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। शाम तक चौपड़ पर जब हम आएंगे तो पूरे गंगापुर में 11 नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जनता की दुख दर्द की आवाज को, जनता का जो दुख है उसको भाजपा एक तरीके से आवाज बना करके उस आवाज को इस पेटी के माध्यम से मुख्यमंत्री के दरवाजे तक ले जाने का काम करेगी। भाजपा का प्रदेश नेतृत्व इन तमाम शिकायतों को लेके जाएगा। हमको ये भी मालूम है कि अशोक गहलोत जी ये काम करने वाले नहीं है, लेकिन राजनीतिक धर्म हम निभाएंगे। और जब 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से प्रायोरिटी के आधार पर इन कामों को प्राथमिकता देंगी। यही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। जय गंगापुर, जय गंगापुर, जय गंगापुर, भारत माता की।